Hello friends, today we will start some questions, some most important questions which are based on your chapter digestion and absorption. And the first question is, which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? That means hepatopancreatic duct जो duodenum में open हो रही है वहाँ कौन सा guard है, कौन सी opening है? तो वहाँ opening present होती है आपकी sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi present होता है duodenum के और यहाँ के जंक्शन पे, यहाँ दैट मीन्स हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट ओपन हो रही है डुओडेनम में, तो वहाँ एक जंक्शन प्रेजेंट है और उसको आपने कहा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. डन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम. कहाँ से लेके आती है वो लिवर के पास में ब्लड को? तो ऑफकोर्स वो इंटेस्टाइन से लेके आती है. डन. विच सेल्स ऑफ फ्लिप्स ऑफ लिवर को सिक्रेट एंटीबैक्टीरियल एंजाइम? तो इसका आंसर है आपका पेनेट सेल्स. ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कुपर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है लीवर में और जाइमोजन है ये पेप्सिनोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसीलिए अर्जेंटोफिन यहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये सिक्रीट नहीं करती हैं क्या? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम. डन. तो इसका आंसर है आपका पेनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड अकर्स इन. ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है. इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं डिफरेंट ईयर में, लेकिन उसको लिटिल बिट कुछ घुमा के पूछा गया है. जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना है ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम. तो वो पूछेगा ड्यूडेनम में कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, आपको 4 ग्लैंड्स देगा, वहाँ आपको टिक करना होगा. ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट ये है, कंक्लूजन ये है कि आपको ये याद रखना है ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम में. डन. और ड्यूडेनम में भी कहाँ प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू. ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है. द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू कोलेसिस्टोकाइनिन. जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये क्या करता है? गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है. ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है कोलेसिस्टोकाइनिन के लिए, जहाँ इसका आंसर है कोलेसिस्टोकाइनिन. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं. दैट कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन का फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है. द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रेट एनिमल ऑफ टूथ. जो एनिमल है हमारे टीथ का वो कौन सी सेल से बनता है? तो वो है आपका अमीलोब्लास्ट. अमीलोब्लास्ट से क्या जो आउटर पार्ट है वो बनता है. तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे. आउटर पार्ट डेंटाइन के लिए पूछ रहा है. ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पुट हुआ है वो है जो आउटर पार्ट है या आउट एनिमल एक्चुअली आउटर पार्ट होता है, तो उसके लिए सेल्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है आपकी अमीलोब्लास्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुफर सेल्स अकर्स इन. कुफर सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमने प्रीवियसली बात करी थी, लीवर में प्रेजेंट होती है आपकी कुफर सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको डेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो देखो, जब बात आती है डेंटल फॉर्मूला की तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इससे पहले आप अपने जो रफ है वहाँ आप नोट डाउन करो. जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 1 2 3. डन. ये नीचे भी 2 है, यहाँ 1 है, सेम टीथ प्रेजेंट है, सेम. अगर इंसाइजर्स का नंबर 2 है तो नीचे वाले जॉ में भी इंसाइजर्स का नंबर 2 ही है. कैनाइन्स 1 1 है, प्रीमोलर्स 2 2 है एंड मोलर्स भी क्या है 3 3 प्रेजेंट है. डन. तो अब ये बात कर रहा है एन एडोलेसेंट ह्यूमन बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज. वो 17 ईयर्स से बिलो है. ठीक है, तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? जब आप बात करते हो एक अडल्ट की तो आप बोलते हो वहाँ पे डेंटल फॉर्मूला ये अराइज हुआ. डन. ये डेंटल फॉर्मूला है एक अडल्ट का, लेकिन बोल रहा है अगर वो 17 ईयर्स से कम है तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? ये जो मॉलर टीथ हैं ये 3 नहीं होके ये मॉलर टीथ 2 और 2 ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो टीथ विजडम टीथ जो है वो काफ़ी एज में धीरे धीरे ग्रो करता है. कुछ पार्ट उसका आपको आपके जॉज पे दिखाई देगा ग्रो करता हुआ. तो यहाँ 17 ईयर्स का जो बच्चा है उसके पास में ये जो मॉलर टीथ हैं ये 3 नहीं होके 2 2 प्रेजेंट होते हैं. तो आपको ये देखना है ये फॉर्मूला कहाँ है. तो ये सी प्रेजेंट है, 2 1 2 2, वरना होता 2 1 2 3. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन फॉर्मूला. ऑफ कोर्स 2 1 2 3. तो ये आपका ये है 2 1 2 3. दैट मीन्स ऑप्शन बी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट.
आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, आपको कितना किलो कैलोरी चाहिए, तो वो कितनी है, वो आपकी कैलोरी होनी चाहिए। मतलब उसके पास हैवी वर्क नहीं है, इसलिए कहा है मॉडरेटली एक्टिव है, ठीक है। तो वहाँ होना चाहिए 2500 किलो कैलोरी, उसको रिक्वायरमेंट होती है डेली लाइफ। नेक्स्ट, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ, सिक्रेटिन किसका, मैंने कहा था ना, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपका पैनक्रियाटिक जूस, किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते एक्चुअली 3, तो यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे और 2 हार्मोन्स होंगे। कंफ्यूज मत होना, ऊपर नीचे के ऑप्शन से अगर आपको पता है तो ऑफ कोर्स राइट क्लिक होता है। 3 डाइजेस्टिव जूसेस एंड 2 हार्मोन्स। जो डाइजेशन वाला चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जैसे लीवर की बात करते हो या आप इंटेस्टाइन या स्टमक की बात करते हो, तो वो ग्लैंड्स के सिक्रीशंस कहाँ कहाँ पोर हो रहे हैं, कौन कौन से स्फिंक्टर्स प्रेजेंट हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह लर्न करने की ज़रूरत है, वरना ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, पॉलीसेकेराइड विच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन लीवर सेल्स में स्टोर होता है। तो आपने पढ़ा है ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो वो कहाँ होता है, लीवर सेल्स में होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ग्लाइकोजन, क्योंकि ये एक पॉलीसेकेराइड है और सिंथेसाइज और स्टोर कहाँ होगा, लीवर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the factors are required for the maturation of erythrocytes? Erythrocytes होते हैं आपके आरबीसी, और आरबीसी के मैचुरेशन के लिए ज़रूरत होती है विटामिन B12 की, ठीक है। तो विटामिन B12 है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूडेनम हैज कैरेक्टराइज्ड ब्रूनर्स ग्लैंड। अभी हमने देखा था कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तो हमने वहाँ लगाया सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। फिर उसने हार्मोन्स की बात करी थी, आप ये फिर हार्मोन्स की बात कर रहा है, विच सिक्रेट 2 हार्मोन्स। तो डिफरेंट ईयर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अलग तरीके से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड विच सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स कॉल्ड, वो कौन से हार्मोन्स है, ऑफ कोर्स सिक्रेटिन, हमने अभी बात करी थी, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसके लिए हमने बात की थी, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो secretin and cholesterol is, they are important hormones which are secreted by Brunner's gland. Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food, and this coughing would have been due to the improper movement of. अब देखो क्या हो रहा है, दो फ्रेंड्स डाइनिंग टेबल पे हैं और वो खाना खा रहे हैं। अचानक एक को क्या हुआ सडनली कि उसे कफिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। क्यों हुई वो कफिंग, कि ये आपका प्रेजेंट है ग्लॉटिस, डन, ये ग्लॉटिस प्रेजेंट है, और यहाँ प्रेजेंट है गलेट, और यहाँ ग्लॉटिस को कवर करके रखती है एक कैप, इस तरह से एपिग्लॉटिस, डन। वो एपिग्लॉटिस कवर करता है ताकि आप खाना खा रहे हो तो फूड पार्टिकल आपके ग्लॉटिस में ना जाके ऐसे गलेट में जाता रहे, ठीक है, फूड पाइप एंड देन स्टमक जाता रहे। लेकिन हिचकी आई या अचानक आपने कुछ बोलना चाहा, किसी तरह का कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड हुआ कि एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को अब अनकवर कर दिया। ये एपिग्लॉटिस ने क्या किया, ग्लॉटिस को अनकवर कर दिया। तो खाना क्या होगा, यहाँ नहीं जाके खाना यहाँ एंटर जब करता है आपका फूड पार्टिकल, तो फूड पार्टिकल के यहाँ एंटर करने के कारण क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, क्योंकि एयर पाइप जो ट्रैकिया है उसमें कुछ भी चीज़ नहीं जा सकती है एक्सेप्ट एयर, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, एपिग्लॉटिस ओपन हो जाएगा और फूड पार्टिकल आपका जो ग्लॉटिस है यहाँ जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए क्या होगा, आपको कफिंग स्टार्ट होगी कि वो फूड पार्टिकल वापस ट्रैकिया से बाहर आए, ठीक है। वो फूड पार्टिकल जब तक ट्रैकिया से बाहर नहीं आता है तब तक क्या होता है, कफिंग स्टार्ट रहती है। अच्छा, तो ये बोल रहा है ये इम्प्रॉपर मूवमेंट किसका है, तो ये इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ कोर्स टंग, नेक और डायफ्राम का नहीं है, ये इम्प्रॉपर मूवमेंट है आपका एपिग्लॉटिस का, ठीक है। हमने एपिग्लॉटिस की बात करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिगार्डिंग। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस चैप्टर से और डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।